बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ताहिर महमूद। तो आज पढ़ते हैं इसमें केमिस्ट्री 10 चैप्टर नंबर 12 है और हाइड्रोकार्बन्स। लेक्चर 15 में आज हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्काइंस पढ़ेंगे एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्काइंस को हम स्टार्ट कर देंगे। तो स्टूडेंट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें अल्काइंस की, तो आपको पता होना चाहिए फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं बिल्कुल वैसे ही हैं अल्काइंस की जैसे अल्केन्स और अल्कीन्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ थी। आलमोस्ट बिल्कुल वैसे ही, थोड़ा सा फ़र्क होगा, तकरीबन वैसी ही अल्काइंस की हैं फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, बिकॉज ऑल ऑफ दीज आर हाइड्रोकार्बन्स। वजह क्या है, ये सारे क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो जो अल्काइंस है, अल्काइन सीरीज़ का जो फर्स्ट मेंबर होता है उसे हम कहते हैं एसिटाइलीन, या इसको कहते हैं इथाइन। सेकंड मेंबर को प्रोपाइन, फिर ब्यूटाइन, उसके बाद पेंटाइन। ये इस तरह सीरीज जो चलती रहती है। तो इसमें अल्काइंस को सीरीज़ के फार्मूलाए लिखने के लिए जो जनरल फार्मूला हम फॉलो करते हैं वो होता है CnH2n-2। ये जनरल फार्मूला है इनके फार्मूलाए लिखने के लिए। फ़र्क है इथाइन में कितने 2 कार्बन है, तो C2 यहाँ 2 पुट करेंगे, -2 करेंगे तो H2 बनेगा, C2H2। प्रोपाइन में C3 यहाँ 3 पुट करेंगे और ये बनेगा H4। ब्यूटाइन का C4 यहाँ 4 पुट करेंगे तो हाइड्रोजन कितने बनेंगे, 8 - 2 6 बनेंगे। पेंटाइन C5 H कितने बनेंगे, यहाँ 5 रखे, 10 - 2 8। तो इस तरह ये चलता है। तो अब से ये देखें, ये सीरीज़ है चलती जाती है। इसी सीरीज़ की हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, नॉट केमिकल, जस्ट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। और फिज़िकल प्रॉपर्टी जो है डिपेंड करती हैं मैस पे, साइज़ पे। तो आइए स्टूडेंट पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है, इसका हेडिंग अगर बनाना चाहें अगर आप, तो हेडिंग बनाएंगे ऑर्डर। ऑर्डर कहते हैं स्मेल को, कैसे इसकी स्मेल होगी। कहते हैं अल्काइंस आल्सो फॉर्म अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स। अल्काइंस भी सीरीज ऑफ कंपाउंड्स बनाते हैं। अल्काइंस आल्सो फॉर्म अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स। ये देखिए सीरीज ऑफ कंपाउंड्स चलते जाएंगे, सीरीज है, इस सीरीज को कहते हैं होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्काइंस। तो दे कैन आल्सो फॉर्म अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स। अल्काइंस भी सीरीज ऑफ कंपाउंड्स बनाएंगी। इट्स फर्स्ट मेंबर एसिटाइलीन, और जो पहला मेंबर होता है अल्काइंस की सीरीज का, जो पहला मेंबर है उसे एसिटाइलीन कहते हैं या इथाइन कहते हैं। क्या इट्स अ कलरलेस गैस। ये जो इथाइन है या एसिटाइलीन है, ये कलरलेस गैस है विद अ फेंट गार्लिक ऑर्डर, और मुरझाए हुए लहसुन की तरह इसकी स्मेल होती है। लहसुन मुरझा जाए, फेंट गार्लिक ऑर्डर होता है। ऑर्डर मीन स्मेल, इसकी स्मेल है फेंट गार्लिक, मुरझाए हुए लहसुन की तरह होती है। तो पहला पॉइंट हो गया। पहले पॉइंट का हेडिंग क्या बनाएंगे, ऑर्डर। बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट कह रहे एसिटाइलीन इज स्लाइटली soluble in water. Acetylene is slightly soluble in water but soluble in organic solvents such as a benzene, alcohol, acetone, ether, etc. ओके, नॉर्मली आम तौर पे जो है ना एसिटाइलीन, पहले मेंबर की बात हो रही है एसिटाइलीन की। एसिटाइलीन नॉर्मली तो हाइड्रोकार्बन्स हैं। हाइड्रोकार्बन जो है नॉन पोलर होते हैं, और नॉन पोलर चीज़ें नॉन पोलर सॉल्वेंट में हल होती हैं। और नॉन पोलर सॉल्वेंट वाटर नहीं है, वो कौन से हैं जी, बेंजीन है, अल्कोहल है, एसीटोन है, ईथर है। ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं, या कहते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या नॉन पोलर सॉल्वेंट एक ही बात है। तो कह नॉर्मली आम तौर पे ये जो हैं एसिटाइलीन की बात हो रही है, ये वाटर में सॉल्युबल, स्लाइटली सॉल्युबल, थोड़ा सा सॉल्युबल।
बट सॉल्युबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स सच एज बेंजीन, अल्कोहल, एसीटाइल। अच्छा, इसकी वजह क्या है? पहले जो हमने पढ़े थे अल्केन्स और अल्कीन्स, अल्केन्स और अल्कीन्स की जब हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो वहाँ क्लियरली लिखा हुआ था दे आर वाटर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ठीक, अल्केन्स और अल्कीन्स वाटर में डिजॉल्व नहीं होती, क्लियर वहाँ लिखा हुआ था। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। ये जो अल्काइंस है यानी एसिटाइलिन है, ये वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल है, लेकिन सही तरह जो सॉल्युबिलिटी है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही है। तो लेकिन वाटर में क्यों स्लाइटली सॉल्युबल है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में नो प्रॉब्लम, क्योंकि वो नॉन पोलर है, हाइड्रोकार्बन है, तो उससे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में तो डिजॉल्व होना है, वो तो प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ ये बात सोचनी कि दे आर स्लाइटली सॉल्युबल वाटर, ये जो है स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं वाटर में। इसकी वजह यह है इनमें होता है एसिडिक करैक्टर। क्या होता है? एसिडिक करैक्टर। एसिटाइलिन्स में, अल्काइंस में, ये बात आप भी पढ़ेंगे, इसकी डिटेल्स तो हायर क्लासेस में है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ एसिडिक करैक्टर की वजह से ऐसे होता है। एसिडिक करैक्टर क्यों? इसमें ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की वजह से ये जो है ना 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपके 3 बॉन्ड हैं, ये दोनों अट्रैक्ट किए होते हैं, दोनों कार्बन बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होने की वजह से ये जो हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन, तो ये लूजली बाउंड हो जाता है। हाइड्रोजन जो है लूजली बाउंड होता है क्योंकि इनके दरमियान ज़्यादा अट्रैक्शन है, या आपस में इनकी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। ठीक है, दैट्स वाई हाइड्रोजन लूजली बाउंड होता है। हाइड्रोजन लूजली बाउंड होने की वजह से इट कैन ईजली लूज, आराम से हाइड्रोजन यहाँ से लूज हो सकता है। और अगर हाइड्रोजन ईजली लूज हो जाए तो वो अच्छा एसिडिक करैक्टर होता है उसके अंदर। तो इसमें आप बस इतना ध्यान में रख लें, इसमें क्या है? एसिडिक करैक्टर। क्या होता है? एसिडिक करैक्टर। यहाँ से हाइड्रोजन जो है आराम से रिमूव हो सकते हैं बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन ऑफ दिस कार्बन एंड कार्बन, बिकॉज ऑफ दिस ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। देयर टू मच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है यहाँ। दैट्स वाई कार्बन आर स्ट्रांगली अट्रैक्ट टू ईच अदर। दैट्स वाई दीज हाइड्रोजन आर लूजली बाउंड, they can easily freely move, they can lose from here। यहाँ से जा सकते हैं आराम से। तो अगर हाइड्रोजन आसानी से रिमूव हो सकते हैं तो इसका मतलब है उसमें एसिडिक करैक्टर अच्छा है। कोई सबसे अच्छा एसिड होता है अगर वो ईजिली हाइड्रोजन्स को लूज़ करे, तो ये ईजिली हाइड्रोजन को लूज़ कर सकता है। दैट्स वाई इसके अंदर अच्छा एसिडिक करैक्टर है। तो एसिडिक करैक्टर अगर होगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी होगी वाटर में। ठीक है, तो दैट्स वाई सॉल्युबिलिटी होती है वाटर में एसिटाइलिन्स की। दैट्स वाई वाटर में थोड़ी सी सॉल्युबिलिटी है बिकॉज ऑफ एसिडिक करैक्टर। भाई इतना ध्यान में रखेंगे कि एसिडिक करैक्टर होने की वजह से एसिटाइलिन्स की, अल्काइंस की थोड़ी सी सॉल्युबिलिटी होती है वाटर में। तो दूसरे पॉइंट का हेडिंग क्या बनेगा? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी के बाद नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट है हमारा, 2 पॉइंट्स हो गए, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी में बताएंगे वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल है ये एसिटाइलिन, और सही तरह जो सॉल्युबिलिटी है इनकी वो सॉल्युबिलिटी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे बेंजीन है, अल्कोहल है, एसीटोन है। और एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, इनके और नाम भी आपने ध्यान में रखने हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो या इसको आप नॉन पोलर सॉल्वेंट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट भी कह सकते हैं, या इसको कह सकते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट। तो एक ही बात है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या नॉन पोलर सॉल्वेंट, या कह सकते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट। उसके बाद देखते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में कह रहे हैं कि एसिटाइलिन इज स्लाइटली लाइटर देन एयर। ठीक है, लाइटर में डेंसिटी की बात हो रही है। थर्ड पॉइंट का हेडिंग क्या बनेगा? डेंसिटी। क्या है? एसिटाइलिन स्लाइटली लाइटर देन एयर। एयर की डेंसिटी से एसिटाइलिन की डेंसिटी कम है। एसिटाइलिन स्लाइटली लाइटर देन एयर, यानी एयर की डेंसिटी से एसिटाइलिन की डेंसिटी कम है, हल्की है एसिटाइलिन। एसिटाइलिन अगर हल्की है तो ये जाहिर बात है ऊपर चली जाएगी। अगर आप कहीं एसिटाइलिन है कि सिलेंडर में, अगर वो सिलेंडर आप खोल दें
किसी सिलेंडर में अगर एसिटाइलिन है, उस एसिटाइलिन को अगर आप खोल दें सिलेंडर को तो वो वहाँ पे इकट्ठी नहीं होगी, जमा नहीं होगी एसिटाइलिन, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है, वो एयर से लाइट है, वो ऊपर चली जाएगी, उड़ जाएगी, ऊपर चली जाएगी। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो सब्सटेंस नीचे रहती है, और कोई ऐसी सब्सटेंस है जिनकी डेंसिटी कम हो वो ऊपर चली जाती है। लास्ट पॉइंट फ्लेमेबिलिटी, चौथा पॉइंट, लास्ट पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टीज का, फ्लेमेबिलिटी यानी जलने की सलाहियत, बर्निंग। तो 4 पॉइंट्स हैं, चौथा हेडिंग है फ्लेमेबिलिटी। तो फ्लेमेबिलिटी की बात करें तो ये भी बर्न होती हैं, जैसे अल्केन्स बर्न होती हैं, कंबस्टन होती है, उनकी बर्निंग होती है। जैसे अल्कीन्स की बर्निंग होती है वैसे ही अल्काइंस की भी बर्निंग होती है। ठीक, फ़र्क क्या है भाई, इसका धुआं ज़्यादा है, इसका जो फ्लेम है, आग जब जलाएंगे आप तो ये ज़्यादा स्मोकियर फ्लेम होगा, यानी ऐसी आग जलेगी जो बहुत ज़्यादा धुआं क्रिएट करेगी। कह रहे हैं अल्काइंस आर आल्सो फ्लेमेबल, अल्काइंस भी फ्लेमेबल हैं। दे प्रोड्यूस स्मोकियर फ्लेम दैन दोज ऑफ अल्केन्स एंड अल्कीन्स। फ़र्क यह है कि इसका जो फ्लेम है, जो ये धुआं होगा, जलेंगी जब ये जो फ्लेम होगा वो स्मोकियर होगा, धुएंदार फ्लेम होगा एज़ कम्पेयर टू अल्केन्स एंड अल्कीन्स। अल्केन्स और अल्कीन्स से ज़्यादा स्मोकियर फ्लेम ये प्रोड्यूस करेंगे। तो 4 पॉइंट्स हैं, हेडिंग बना के याद करेंगे। तो ये लॉन्ग भी आ सकता है, शॉर्ट भी आ सकता है। ठीक, शॉर्ट भी आ सकता है, डिस्क्राइब द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस या एसिटाइलिन्स, और लॉन्ग भी आ सकता है। तो आप इसको दोनों तरह से प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद में केमिकल रिएक्शंस की बात करें, अब केमिकल रिएक्शंस को स्टार्ट करने से पहले आप एक चीज़ ज़हन में रखेंगे कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है। रिएक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं अल्कीन्स। अल्कीन्स जिनमें डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। और दूसरे नंबर पे अल्काइंस होते हैं रिएक्टिव, जिनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है। और सबसे कम रिएक्टिव होते हैं अल्केन्स। अल्केन्स में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। ठीक, एक ही बॉन्ड होता है, इसे कहते हैं सिंगल बॉन्ड। ठीक, एक ही बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड कहते हैं इसको। इसमें 3 बॉन्ड हैं, एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड्स। इसमें 2 बॉन्ड्स हैं, 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड। तो उसमें ये होता है, अल्कीन्स में डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। अल्काइन में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड्स। और अल्केन्स में एक सिंगल बॉन्ड ही होता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड अल्केन्स में, और उसको सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, दैट्स व्हाई दे आर लीस्ट रिएक्टिव। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होती है अल्काइंस, अल्कीन्स सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। दूसरे नंबर पे अल्काइंस और तीसरे नंबर पे अल्कीन्स। तो ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी आप अपने जहन में रखेंगे। ठीक है, इसमें फ़र्क है, आपने ये नहीं कहा इसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ 2 पाई बॉन्ड है। तो यहाँ ऐसा नहीं है। तो अल्कीन्स में 1 पाई बॉन्ड है, ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसकी डिटेल्स आप पढ़ेंगे हायर क्लासेस में। तो यहाँ मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, इसको जहन में रखेंगे आप। अल्कीन्स की सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी है, अल्काइंस की दूसरे नंबर पर रिएक्टिविटी है, और अल्कीन्स की सबसे कम रिएक्टिविटी है। वजह क्या है, अल्काइंस की क्यों कम है? ज़्यादा तो इसकी होनी चाहिए, अल्कीन्स की कम होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तो 2 पाई बॉन्ड है। लेकिन इसमें 2 पाई बॉन्ड होने की वजह से जो चार्ज डेंसिटी है वो यहाँ 2 कार्बन्स के दरमियान रहती है चार्ज डेंसिटी, ये ध्यान में रखेंगे। दैट्स वाई ये जो 2 कार्बन है स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। ठीक, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से। चार्ज डेंसिटी अगर कम हो तो वो सेपरेट रहती है ऐसे। इसमें चार्ज डेंसिटी क्या है, कम है, तो चार्ज डेंसिटी और सेपरेट रहती है, फैली रहती है। लेकिन अगर ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होता है, इतना देर में रखें, तो वो फिर सेपरेट ज़्यादा नहीं होती, वो दोनों एटम्स के दरमियान ही रहती है, जिसकी वजह से रिएक्टिविटी कम हो जाती है। थोड़ा सा यही जहन में रखेंगे कॉन्सेप्ट। फिलहाल मज़ीद इसकी डिटेल्स हायर क्लास में आप पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारी बुक में तो ये चीज़ें नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ आप सोचेंगे जब आप इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों है।
अच्छा जी, पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन केमिकल रिएक्शंस। कह रहे अल्काइन आर रिएक्टिव कंपाउंड्स, अल्काइंस रिएक्टिव हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि इसमें ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है। ये नहीं बताया कितने रिएक्टिव हैं, वो मैंने आपको वैसे बता दिया, एक्स्ट्रा चीज़ बताइए वो आपको। भाई ये तो यही बता रहे हैं कि यहाँ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होने की वजह से अल्काइंस या रिएक्टिव होते हैं। अ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ 2 वीक बॉन्ड एंड अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ठीक है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होगा तो इसमें एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा जिसे सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, और 2 जो है वीक बॉन्ड होंगे जिनको पाई बॉन्ड्स कहते हैं। अच्छा जी, वैन अल्काइंस रिएक्ट विद अदर सब्सटेंसेस, तो क्या है जब अल्काइंस दूसरे सब्सटेंसेस से रिएक्शन करते हैं, 2 वीक बॉन्ड आर रेडली ब्रोकन 1 by 1 एंड एडिशन टेक प्लेस इजली। तो क्या है जब दूसरों से रिएक्शन करते हैं ये, तो 2 जो पाई बॉन्ड हैं 1 by 1 एक एक करके वो ब्रेक डाउन होते हैं, टूट जाते हैं, और एडिशन रिएक्शन होता है। क्या होता है? एडिशन रिएक्शन होता है। द एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्काइन रिजेंबल दोज ऑफ अल्कीन्स। वो कह रहे हैं जैसे अल्कीन्स के आपने पढ़े थे एडिशन रिएक्शंस, वैसे ही जैसे अल्कीन्स के आपने पढ़े थे केमिकल रिएक्शंस, वैसे ही अल्काइंस के होते हैं केमिकल रिएक्शंस। तो ये इंट्रोडक्शन है स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शंस का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा है। इंट्रोडक्शन तो केमिकल रिएक्शंस में से अगर लॉन्ग आ जाता है तो फिर तो आप इंट्रोडक्शन भी लिखेंगे। नॉर्मली लॉन्ग नहीं आता, शॉर्ट ही पूछा जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रिपेयर दिस फ्रॉम दिस। प्रिपेयर दिस फ्रॉम दिस का मतलब कोई चीज़ आपको दी होगी, इससे ये बना दें, इससे ये बना दें, आपको रिएक्शन आने चाहिए। नहीं तो नॉर्मली शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से नॉर्मली आते हैं। बट अगर लॉन्ग आ जाए कि एक्सप्लेन द केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्काइंस या एक्सप्लेन द केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिटाइलिन्स, बहुत कम चांस है इसके लॉन्ग का, लेकिन बहर अगर लॉन्ग आएगा तो फिर इंट्रोडक्शन में आप ये पैराग्राफ लिखेंगे। ठीक, अगर लॉन्ग आएगा केमिकल रिएक्शंस का तो इंट्रोडक्शन का ये पैराग्राफ भी लिखेंगे। इसमें यही बता रहे हैं कि अल्काइंस रिएक्टिव होते हैं। क्यों रिएक्टिव होते हैं? क्योंकि अल्काइंस में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, और अगर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाएगा तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा जो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, उसमें 2 वीक बॉन्ड्स होंगे जिनको हम पाई बॉन्ड्स कहते हैं। और जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ईजिली तैयार होते हैं रिएक्शन करने के लिए दूसरे सब्सटेंसेस से, और वो एक एक करके टूटते हैं और एडिशन रिएक्शंस देते हैं। और कह रहा है एडिशन रिएक्शन अल्काइंस के भी वैसे ही होते हैं जैसे अल्कीन्स के आपने पढ़े। ये 4-5 बातें इंट्रोडक्शन में गिवन है। अब इसमें पहला देखते हैं एडिशन ऑफ हैलोजन। पहला रिएक्शन इसको कह सकते हैं एडिशन ऑफ हैलोजन, या हैलोजिनेशन भी कह सकते हैं। एडिशन ऑफ हैलोजन, या इसको कह सकते हैं हैलोजिनेशन। ये पता ही है आपको, एडिशन ऑफ हैलोजन को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं हैलोजिनेशन। तो पहला प्रोसेस है हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइंस या एडिशन ऑफ हैलोजन। तो एडिशन ऑफ हैलोजन करें जी, आप सबसे सिंपल ले लें, सबसे सिंपल अल्काइंस ले लें। सबसे सिंपल कौन है? इथाइन। इथाइन क्या है? सबसे सिंपल है। 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन और दोनों कार्बन से ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, तो इसे इथाइन कहते हैं। इट इज़ सिंपलेस्ट, या इसको कहते हैं एसिटाइलिन भी कह सकते हैं। तो सबसे सिंपलेस्ट अल्काइन ले लें, वो कौन है? एसिटाइलिन या इथाइन। अब इसमें एडिशन ऑफ हैलोजन करनी है, हैलोजिनेशन करनी है। तो आप क्या करें? 2Br2 ऐड करें इसमें, यानी ब्रोमीन के 2 मॉलिक्यूल, तो टोटल 4 ब्रोमीन हो गए। एक मॉलिक्यूल में 2 ब्रोमीन होते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स में 4 ब्रोमीन होते हैं। तो अब जब ये रिएक्शन होगा, एरो हम नीचे लिख लेंगे, प्रोडक्ट सामने आपने लिखनी है। तो अब ये रिएक्शन होगा तो क्या होगा? अब ये 4 ब्रोमीन है, 2 ब्रोमीन एक कार्बन से जुड़ जाएंगे और 2 ब्रोमीन दूसरे कार्बन से। ठीक है, तो अगर हमने पढ़ा था कि अगर 2 एडजेसेंट, लास्ट टाइम हमने अल्कीन्स के जब केमिकल रिएक्शंस पढ़े थे, जब हमने अल्कीन्स के केमिकल रिएक्शंस पढ़े थे, वहाँ हमने पढ़ा था अगर 2 हमसाए कार्बन हों, 2 एडजेसेंट कार्बन्स हों अगर,
तो अगर दो एडजेसेंट कार्बन्स होंगे, उन दो एडजेसेंट कार्बन्स पे अगर दो एटम अटैच होंगे, अगर दो एटम अटैच होंगे तो डबल कोवलेंट बॉन्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब उसका उसी बात को बड़ा करके सोचें, अगर चार अटैच हों, अगर दो एडजेसेंट कार्बन्स हों, दो एडजेसेंट कार्बन्स हों, उन पे चार चीज़ें, चार एटम अटैच हो जाए, चार ब्रोमीन है, तो फिर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही काम यहाँ होगा। अब देखिए कार्बन चाहता क्या है, कार्बन कार्बन में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन कार्बन क्या चाहता है, कार्बन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाना चाहता है। तो यहाँ तो उसके पास एटम्स नहीं है, यहाँ तो एटम्स नहीं है उसके पास, तो उसने कार्बन कार्बन में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनाया है। लेकिन जब उसे एटम्स मिल जाएंगे, ब्रोमीन, चार ब्रोमीन के एटम मिल जाएंगे, तो फिर उसको क्या जरूरत है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनाने की, वो फिर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा सबके साथ। तो अब चार हैं, तो देखें ये कार्बन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ये दूसरा कार्बन। जब चार ब्रोमीन वहाँ जाएंगे, उसी तरह ये हाइड्रोजन, उसी तरह ये हाइड्रोजन। अब जो चार ब्रोमीन जाएंगे तो वो अपने दो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएंगे, दो बॉन्ड क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे। बॉन्ड वो ब्रेक डाउन होंगे तो उनके इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, क्या इलेक्ट्रॉन, दो बॉन्ड ब्रेक, चार इलेक्ट्रॉन, ये चार इलेक्ट्रॉन, और चार ब्रोमीन अपने चार इलेक्ट्रॉन लेके ही आ गए। चार ब्रोमीन है तो चार इलेक्ट्रॉन लेके ही आ गए। कार्बन के दो बॉन्ड टूट के थे, कार्बन ने ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट कर लिया, तो ये दो बॉन्ड टूट गए, दो बॉन्ड टूट गए, चार इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये एक दो तीन चार इलेक्ट्रॉन दो कार्बन्स के पास। तो ये फिर बॉन्ड बन जाएंगे, ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया, और ये बॉन्ड बन गया। ठीक, तो ये चीज़ बन गई आपकी, इसे कहते हैं टेट्रा ब्रोमो इथेन। इसका नाम क्या है, टेट्रा ब्रोमो, टेट्रा में चार ब्रोमीन, टेट्रा ब्रोमो इथेन। इथेन क्यों कह रहे हैं, इथ मीन दो कार्बन, एन दोनों कार्बन सारे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, दैट्स इथेन। इथ मीन दो कार्बन, एन का मतलब वो दो कार्बन जो सारे के सारे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना रहे, इथेन हो गया। और उस इथेन पर टेट्रा ब्रोमो का मतलब चार ब्रोमीन ग्रुप लगे हुए हैं, चार ब्रोमीन के एटम्स लगे हुए हैं, तो ये हो गया टेट्रा ब्रोमो इथेन। ठीक, तो यहाँ अगर आप ब्रोमीन की जगह क्लोरीन इस्तेमाल करते हैं, ब्रोमीन की जगह क्लोरीन इस्तेमाल करते तो ये ब्रोमीन की जगह क्लोरीन लग जाते, तो क्या बनता, टेट्रा क्लोरो इथेन। फिर क्या बन जाता, टेट्रा क्लोरो इथेन। ठीक, तो आप जो भी इस्तेमाल करते हैं वही चीज़ बन जाती। तो अब इसमें एक और बात, इसी को हम कहते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट। इसी रिएक्शन का नाम क्या है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। और ये टेस्ट हम इस्तेमाल करते हैं टू चेक द अनसैचुरेशन इन अ कंपाउंड, टू चेक द अनसैचुरेशन। आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, उसको चेक करने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं। इस टेस्ट का नाम होता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तो ब्रोमीन वाटर का रेडिश ब्राउन कलर होता है, Br2 की फॉर्म में जब ये होता है, इसका कलर कौन सा होता है, रेडिश ब्राउन। तो रेडिश ब्राउन कलर होता है जब ये Br2 की फॉर्म में होता है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में होता है। जब ये रिएक्शन करता है, यहाँ से रिएक्शन करेगा इसके साथ, तो फिर ये बॉन्ड्स ब्रेकअप हो जाते हैं, बॉन्ड्स टूटते हैं। तो बॉन्ड्स टूटते हैं तो इसका ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन कलर ख़त्म हो जाता है, डिसअपेयर हो जाता है, तो फिर ये प्रोडक्ट बनती है। तो जब ये प्रोडक्ट बनती है तो ये कलरलेस प्रोडक्ट है। ठीक, इसमें ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन कलर ख़त्म हो जाता है जब ये प्रोडक्ट बनती है। तो इससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि ब्रोमीन ने जिससे रिएक्शन किया है वो अनसैचुरेटेड है। ठीक, उसमें डबल या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है। तो ये अनसैचुरेशन को टेस्ट करते हैं हम फॉर चेकिंग द अनसैचुरेशन इन एन कंपाउंड। तो अगर रेडिश ब्राउन कलर नहीं खत्म होगा, इसका मतलब रिएक्शन नहीं हुआ। अगर रिएक्शन नहीं होगा तो रेडिश ब्राउन कलर कायम रहेगा Br2 का। Br2 का रेडिश ब्राउन कलर ख़त्म हो गया, ये प्रोडक्ट बन गई, इसका मतलब है ब्रोमीन का रिएक्शन जिससे हुआ है वो आपका अनसैचुरेटेड था, उसमें डबल या ट्रिपल कोवलेंट। तो ये रिएक्शन याद करेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसी डिवाइडिंग कह रहे क्लोरीन एंड ब्रोमीन एड्स टू एसिटालीन टू फॉर्म टेट्राक्लोरोइथेन एंड टेट्राब्रोमोइथेन। वह क्लोरीन भी ऐड कर सकते हैं आप, ब्रोमीन भी ऐड कर सकते हैं। क्लोरीन ऐड करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगी टेट्राक्लोरोइथेन, ब्रोमीन ऐड किया हमने तो बनी टेट्राब्रोमोइथेन।
तो जो भी आप ऐड करेंगे चीज़ उसी हिसाब से प्रोडक्ट का नाम बनेगा। कह रहा है व्हेन ब्रोमीन वाटर इज एडेड टू एसिटालीन, एसिटालीन में जब Br2 यानी ब्रोमीन वाटर की फॉर्म में ऐड करते हैं, वाटर में डिज़ोल्व करके ब्रोमीन को वाटर में ऐड किया था, उसे ब्रोमीन वाटर कहते हैं। क्या व्हेन ब्रोमीन वाटर इज एडेड टू एसिटालीन, जब ब्रोमीन वाटर को हम ऐड करते हैं एसिटालीन में, रेड ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर इज डिस्चार्ज, तो रेडिश ब्राउन कलर या रेड ब्राउन कलर जो है डिस्चार्ज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कलरलेस, क्योंकि कलरलेस टेट्राब्रोमोइथेन बन जाता है। दिस रिएक्शन इज यूज टू आइडेंटिफाई द अनसैचुरेशन अल्काइंस, और इसी रिएक्शन को हम इस्तेमाल करते हैं अनसैचुरेशन को चेक करने। वर्डिंग आसान सा रिएक्शन। तो ये था हमारा पहला रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन अल्काइंस का। तो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है प्रिपेयर टेट्राब्रोमोइथेन फ्रॉम इथाइन, प्रिपेयर टेट्राब्रोमोइथेन फ्रॉम इथाइन, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो ये था आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।